तो अभी हम लोग देखेंगे पीपीसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पीपीसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए, वो टेबल चाहिए। ठीक है ना, जो टेबल में हम लोग का क्या था, मैगी था और पास्ता था और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमओसी था। ठीक है, तो वो तीनों कॉलम को हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर, ग्राफ में। ठीक है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग शो कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, प्लेन पेपर में ड्रॉ करने से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम यूज़ किया है और डायग्राम का दो एक्सिस है, एक है तुम लोगों का एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं मैगी, केजी। ठीक है, केजी में मेजरमेंट कर रहे हैं मैगी को, और यहाँ पर हम लोग पास्ता को मेजरमेंट कर रहे हैं, वो भी केजी में ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का पीपीसी का। पीपीसी का कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ ये कर्व आ रहा है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कैसा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। उसके बाद ये जो डाटा पहले हम लोग को टेबल में मिला, वही डाटा हम लोग ये टेबल में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या था, द अमाउंट ऑफ मैगी कितना था 100 और अमाउंट ऑफ पास्ता कितना था 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ मैगी कितना दिया हुआ है, कितना है 100। ठीक है ना, तो 100 और इसका जो पास्ता का वैल्यू वो कितना है 0। ठीक है, तो ये है हम लोगों का पॉइंट ए का कॉम्बिनेशन। पॉइंट बी का कॉम्बिनेशन देखो, पॉइंट बी का कॉम्बिनेशन क्या है, ये पॉइंट ए का कॉम्बिनेशन, बी का कॉम्बिनेशन, सी डी ई एंड योर एफ का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो पॉइंट ए का कॉम्बिनेशन क्या है 100 और 0, ये देखो 100 और 0। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं पॉइंट बी का कॉम्बिनेशन। पॉइंट बी का कॉम्बिनेशन, मैगी कितना मिल रहा है 90 और पास्ता कितना मिल रहा है 25। ये देखो 90 और 90 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है 25, तो पास्ता कितना मिल रहा है 25। उसके बाद देखो सी का कॉम्बिनेशन, मैगी कितना मिल रहा है 70 और पास्ता कितना मिल रहा है 50। ठीक है, 70 और 50, ये देखो तुम लोगों का 70 जो अमाउंट ऑफ मैगी है और पास्ता का देखो वैल्यू कितना है 50। ठीक है ना, उसके बाद देखो 70 50 गया ए बी सी ओवर, अभी आ जाओ डी में। तो डी में देखो मैगी कितना मिल रहा है 40। ठीक है, और पास्ता कितना मिल रहा है 75। ये देखो 40 एंड योर 75, दिस इज योर डी कॉम्बिनेशन। ओके, अभी आ जाओ ई कॉम्बिनेशन में। ई कॉम्बिनेशन में कितना मिल रहा है 10 और 85। तो 10 कहाँ पर है हम लोगों का, मैगी का 10, दिस इज मैगी का 10। ठीक है, और पास्ता का कितना मिल रहा है, पास्ता इज 85 है ना, पास्ता कितना मिल रहा है 85। तो देखो दिस इज योर 85 एंड दिस इज योर 10। ओके, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन में क्या मिल रहा है, एफ कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ योर अमाउंट ऑफ मैगी इज 0। ये देखो अमाउंट ऑफ मैगी इज 0 बट द अमाउंट ऑफ पास्ता कितना है 87। ये देखो पास्ता कितना है 87। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी डी ई और एफ, ये सब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से ऐड करेंगे। लाइन से ऐड करने के बाद जो कर्व हम लोग के पास डिराइव्ड होगा, जो कर्व हम लोग के पास आएगा, उस कर्व का नाम है क्या, PPC। इट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस कर्व इज कॉन्केव शेप। ये क्यों कॉन्केव शेप है, मैं पहले ही तुम लोगों को बोला था, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीजिंग एमओसी। फिर से बोल रहा हूँ, एमओसी इंक्रीज होने के लिए ये कर्व क्या हो गया, कॉन्केव शेप हो गया। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो पीपीसी कर्व कॉन्केव शेप क्यों होता है, तो सिंपली तुम लोगों का आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, तो इस डायग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कोई बुक नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपली इंग्लिश में थोड़ा सा अगर नॉलेज है, मतलब राइटिंग स्किल है, आइडियाज़ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली कैसे होगा, ये डाटा से ये टेबल हम लोगों के पास क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ। ठीक है ना, तो अभी लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को बोला था, कॉन्सेप्ट था योर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ योर पीपीसी। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, इसका फीचर्स क्या हो सकता है। पहला जो इम्पोर्टेंट इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हो सकता है क्या, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। ये कार क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, किस लिए है, क्योंकि अगर तुम्हें एक अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज करना है, दूसरा अमाउंट को तुमको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो द अमाउंट ऑफ पास्ता इंक्रीजेस, the amount of
पास्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, बट द अमाउंट ऑफ मैगी डिक्रीजेस, ये देखो अमाउंट ऑफ मैगी डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो हो रहा है ये क्या है, अल्टीमेटली लॉस, ठीक है ना, और ये जो मतलब है ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, लॉस और गेन का जो रेशियो है इसके लिए ये कार्व क्या हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। इफ यू वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पास्ता यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मैगी, ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, ये कॉन्केव टू द ओरिजिन है। क्यों कॉन्केव टू द ओरिजिन है, सिंपली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। जो मैंने डाटा यूज किया था, डाटा में तुम लोग ने देखा था इंक्रीजिंग का एमओसी का वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो पहला वैल्यू क्या था 0.4, उसके बाद क्या था 0.8 और लास्ट में वैल्यू क्या आया 5। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एमओसी इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट द पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरह से रेडी करना, ठीक है, किसी भी बुक में मिल जाएगा या फिर तुम लोग अगर नेट में भी सर्च करो तो ये टॉपिक तुम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो हो सकता है तुम लोगों को कोई बेनिफिट दे, कोई मतलब अच्छा लगे, ठीक है। कुछ भी फीडबैक मिले वो मुझे शेयर करना, ठीक है। और भी मतलब बेटर वे से मैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए ट्राई करूँगा, कहाँ पर मेरा गलती हो रहा है, मतलब कहाँ पर और अच्छा होना चाहिए, ये तुम लोग से मुझे जानना है, ठीक है। तो ये वीडियो हर कोई देखो, जो मेरे टीचर लोग हैं वो लोग भी देखो, जो मेरे स्टूडेंट है वो भी देखो, क्योंकि सजेशन चाहिए, ठीक है। जब मुझे पता चलेगा इसमें कमियाँ है तभी ना इसको मैं और भी इम्प्रूव और भी डेवलप्ड बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है मुझे जानना है इस वीडियो में और भी मतलब क्या बेटर होना चाहिए, तो कि ताकि स्टूडेंट को राइट इन्फॉर्मेशन मिले और एट द सेम टाइम मेरा भी मतलब इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है और भी मतलब गेन हो जाए। तो आज के लिए मैं इतना रख रहा हूँ। थैंक यू ऑल, सब अच्छे रहो, अपने घर में रहो, ठीक है, बाय।